तो उन्होंने कहा अच्छी ट्यूशन है। मैं गई, बस इसको बच्चे को छोड़ आई। 2-3 बार मैं गई हूँ उनके घर, लेकिन मुझे ना उनका माहौल बहुत अजीब सा लगा। मैं उनके घर जितनी बार गई उनके भाई मैंने बेड के ऊपर देखे लेटे हुए, तो मैं जब भी घर आती थी तब मेरे दिल में अजीब सा वहम आ जाता था। इसकी बहन को भेज दिया है, उसने कहा आप चले जाओ, इसका भी काम रहता है, ये करेगा फिर आएगा। तो मैं परेशान होगी। घंटे में आए इस बच्चे को दलीज पे छोड़ गए। तुम्हारा बेटा आ गया, नीचे आके देखो 2 लड़के छोड़ गए, वो रो रहा है। मैं आई हूँ नीचे, देखा अपने बेटे का बहुत बुरा हाल था। मैंने इसके कपड़े उतारे हैं, जब चड्डी उतारी तो उस पे लगा हुआ था, ताकि मैंने उसका जिस्म देखा। मुझे पता चल गया था कि बच्चे के साथ हुई है। बच्चे ने कुछ नहीं खाया। मैंने बड़े तरले किए, बेटा थोड़ा सा दूध पी ले। मामा नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कह रहे थे यहाँ पे सैन अंगूठे कर दूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझसे सैन अंगूठे करवा लिए। जब सैन अंगूठे करवा लिए और उन्होंने कहा ये आपका पर्चा जो है ना अब नामनूम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं बेगम कोट के करीब एक मोहल्ले में, जहां पर 3 साल का बच्चा अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गया अपनी बड़ी बहन के साथ। ट्यूशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा बयान बच्चा पुलिस को दे चुका है, ये सारा बयान बच्चा अपने माँ बाप को दे चुका है। लेकिन फिर भी पुलिस अब तक इनके लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकी, क्योंकि जो ट्यूशन वाली है और उनके जो भाई हैं, जो उनकी पूरी फैमिली है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पैसे वाले हैं और ये लोग गरीब हैं। हमेशा से जो चलता आ रहा है वही सिलसिला चल रहा है। अब इसके बच्चे के बाप को भी धमकियां मिलने लग गई हैं कि इस चीज़ से तुम लोग पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम लोगों के लिए भी कोई ना कोई मज़ीद मसले बनाएंगे। बहुत से पर्चे बच्चे के बाप पर, बच्चे के बाप के भाइयों पर कर दिए गए हैं, सिर्फ इस केस को ख़त्म करने के लिए, सिर्फ इस मामले को रफा दफा करने के लिए। बच्चे के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, बच्चे को जिस ट्यूशन में भेजती हैं कब से भेज रही थी? अभी सिर्फ 2 माह हुए थे। घर के पास है ट्यूशन? हाँ, घर के पास, ये अगली गली में है। आपको यकीन था कि वो लोग अच्छे लोग हैं? कभी पूछा मोहल्ले में कि कोई और बच्चा वहाँ पर? बस एक घर में इन्होंने काम किया है, तो उन्होंने कहा अच्छी ट्यूशन है। मैं गई, बस इसको बच्चे को छोड़ आई। 2-3 बार मैं गई हूँ उनके घर, लेकिन मुझे ना उनका माहौल बहुत अजीब सा लगा। जब बच्चा कोई 15 दिन गया होगा, मैं इनके घर जितनी बार गई उनके भाई मैंने बेड के ऊपर देखे लेटे हुए। तो फिर जब मैं घर, उम्र उनके भाइयों की? उनकी उम्र होगी 35-40 होगी। अच्छा। तो मैं जब भी घर आती थी तब मेरे दिल में अजीब सा वहम आ जाता था कि जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं मर्द भी होते हैं, बच्चे इसकर वाशरूम में भी जाते हैं, तो वो ना बच्चा किसी का शिकार बन जाए। मेरे दिल में बेटे के लिए आपको कभी खतरा नहीं हुआ? उसका भी हुआ ना कि बेटी मैंने बेटा दोनों डाले हैं, लेकिन ये ज़्यादा छोटा, वो मुझे पता है सियानी है, वो बोल देगी या शोर कर लेगी। तो मैं आके अब ना, मेरे इनका साथ में चाचा रहता है, उसके साथ मैंने बात की ऊपर से। मैंने कहा रबिया, इसी तरह ना मेरे दिल में थोड़ा सा वहम आ गया। मैं जब भी जाती हूँ उनके घर मर्द देखती हूँ, तो मैं कहती मैं ट्यूशन इस बच्चा हटा लूँ, बच्चे को ट्यूशन ना डालूँ। खुश होके नहीं जाता था, हो सकता पहले ही शुरू हो गए हों। बच्चे ने रोना चिल्लाना, मुझे मम्मा वहाँ पे मत भेजो, मुझे मत भेजो, मुझे मारते हैं, मुझे ये करते। मैंने कहा शायद बच्चा पढ़ाई से डर रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। इसी तरह ही ना 1 माह वो सही गया, दूसरे माह उसने रोना शुरू कर दिया। मेरी वालदा एक दिन आ गई, नानी इनकी, उसने कहा बेटा इसको मत भेजो, कोई ऐसी बात है जो बच्चा रोता है। कभी आपको बच्चे ने नहीं बताया? माँ कभी मोहब्बत से पूछने की कोशिश? बड़ी बार पूछा, नहीं बताया। फिर जिस दिन आखिरी बार इसके साथ ये चांस हुआ है ना, इसकी बहन को भेज दिया, पूरे 5 बजे भेजा, सब बच्चों को छुट्टी दे दी है। उसने मुझे आके, मैंने पूछा बेटा भाई क्यों नहीं आया? कह रही मम्मा टीचर ने छुट्टी नहीं दी कि उसने कहा आप चले जाओ, इसका भी काम रहता है, ये करेगा फिर आएगा। वो रोती रही है, घर पे भी आके रोई है, मेरे भाई को छुट्टी क्यों नहीं दी। तो मैं परेशान होगी। इतने में मैंने परेशान होकर इनके पापा को कॉल की है। मैंने कहा अली हैदर घर में नहीं आया। आप इतनी नज़दीक थी ट्यूशन, आप खुद क्यों नहीं गई फ़ौरन? क्योंकि मैं उस दिन पता नहीं कौन सा काम कर रही थी, छत पे मशीन लगाई थी, शायद कपड़े धो रही थी। हाँ, कपड़े धो रही थी। तो मेरी वालदा कहती मैं चली जाऊँ। मैं क्या अम्मी तुम्हारी नज़र नहीं है, वो तुम गिर जाओगी रास्ते में। भाई इसके ये थे, लेकिन ये स्कूल गया हुए थे, 7 बजे आए, नहीं तो पहले यही लेके आता था। घंटे में आए, इस बच्चे को दलीज पे छोड़ गए। वो बाहर चारपाई पे मेरी वालदा बैठी, उन्होंने मुझे ऊपर आवाज़ दी है कि बेटा तुम्हारा बेटा आ गया है, नीचे आके देखो 2 लड़के छोड़ गए, वो रो रहा है। मैं आई हूँ नीचे, देखा अपने बेटे का बहुत बुरा हाल था, जैसे बच्चे मुलझा गया, बच्चा घबरा गया, डर गया। मैंने इसके कपड़े उतारे हैं, जब चड्डी उतारी तो उस पर लगा हुआ था, और मैंने इसको नलाया है, नला के इसका जिस्म साफ़ किया या सोफे पे लटा दिया, ताकि मैंने उसका जिस्म देखा। मुझे पता चल गया था कि बच्चे के साथ हुई है। बच्चे ने कुछ नहीं खाया। मैंने बड़े तरले किए, बेटा थोड़ा सा दूध पी ले। मामा नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फिर तेल लगाया, तेल लगा के बच्चे को जैसे लटाया, बच्चा वैसे ही सो गया, लेट गया। मैं फिर सोई नहीं, परेशान रही हूँ। इनके मेरे बच्चे भी, मैं उनको भी कुछ नहीं बताया, बड़ों को भी। मामा तुम क्यों परेशान हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी वालदा को भी नहीं बताया। कभी ऐसा चांस देखा ही नहीं है कि बच्चे के साथ कोई जास्ती भी करेगा। परेशान हो गई हूँ। 1:30-2 बजे ये घर आए, इनको मैंने खाना खिला के फिर बताया
फिर हम 2 दिन इसी तरह ही ना परेशानी आप गए नहीं उस ट्यूशन वाली के पास, नहीं गए मैं जहाँ? अगले दिन गई हूँ। पहले मैंने इनसे मशवरा किया है कि बच्चे के साथ जास्ती हुई है, उस जास्ती को अगर हम आज छोड़ेंगे कल को किसी और बच्चे के साथ करेंगे। इन्होंने मुझे कहा आप पहले उसके घर जाओ, उसको पूछो कि वो बच्चे के साथ किसने की है। मैं सुबह गई हूँ, उसी टाइम बच्चे को लेके गई हूँ, तो मैंने उनसे अंदर बैठा है, इस तरह मैं बेड पे बैठ गई हूँ। बड़े प्यार से मैंने पूछा कि शायद बता दें। मैंने कहा आप भी मेरे बच्चे के साथ जा रही है, आपके घर में हुई, किसने की है ये अब आप मुझे बताएंगे। मैं आप मेरे साथ तामन करेंगे तो हो सकता है मैं आपको छोड़ दूँ। प्यार से उन्होंने कह रही मेरे भाई हैं, उसने अपनी वालदा को बुला लिया, अपने दोनों भाइयों को बुला लिया। जैसे पहले तो मैं जैसे दाखिल हुई ना, एक तीसरा आदमी उनके घर में है। मेरे दाखिल होते ही, ये बच्चे दाखिल होते ही तीसरा आदमी पहले आया है। उसने आते टीचर से हाथ मिलाया और पूछा है कि आज बच्चों की क्लास लगने लगी। अब ये सोचें उस आदमी ने ये लफ्ज़ क्यों पूछा, वो बीच में शामिल है तो उसने पूछा है, फ़ौरन हाजिर होया है कि बच्चों की वालदा आई, शायद कुछ जो हमने किया वो पूछेगी। वो आदमी उधर ही खड़ा रहा है, मेरे सर पे ही खड़ा रहा है। उसने अपने दोनों भाई बुला लिए, दोनों भाई बुला के उसकी वालदा भी आ गई, वो दोनों मेरे गले पड़ गए, मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये लैटिशन वाला बंदा है, उसकी बीवी है, इसको धक्के मार के बाहर निकालो, ये तो बगैरत है, ये तो बहुत चौल। मैंने कहा मेरे बच्चे के साथ हुई थी, ना मैं डरूंगी ना मैं दबूंगी। आप मुझे हाथ भी लगाओगे ना तो मैं एक औरत हूँ, आपको पता औरत को हाथ लगाने से क्या होगा। आप मुझे हाथ मत लगाना, मेरे हथी पहनते नहीं, मारन पहनते नहीं। लेकिन मैं उनसे डरी नहीं, बहस की है मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिए। मैं जब बाहर आई हूँ मैंने इतना ज़रूर कहा है कि मैं अपने बच्चे के हर चीज़ कराऊंगी, आपको छोड़ूंगी। इस तरह हमारे 2-3 दिन इसी तरह ज़ाया हो गए। फिर हम FIR करवाई फिर आपने? फिर करवाई, थाने में गए, उन्होंने हमने ये FIR करके उनको पकड़ते सारी उन्होंने फिर इनको भी बुला लिया फ़ौरन ही। इनको उधर बुला के, इनको तो पता ही नहीं, इनको सिर्फ बिठाना था, उन्होंने इनको बिठा के उनसे पैसा लिया, उनसे सुलह किया, उनको छोड़ दिया। आपका भाई क्या पुलिस ने जब आपको बुलाया, आपको क्या कहा है पुलिस ने बुलाकर? पुलिस ने उनकी रिपोर्ट उन्होंने खुद ही लिखी हुई थी, मुझे कह रहे थे यहाँ पे सैन अंगूठे कर दो। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझसे सैन अंगूठे करवा लिए। जब सैन अंगूठे करा लिए और उन्होंने कहा ये आपका पर्चा जो है ना अब नामलूम हो गया है, अब जितने तुम आदमी जिसका नाम लोगे वो नाम हम दर्द कर दे जाएंगे। उनको उन्होंने उसी टाइम छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं कोई अगले दिन फिर गया हूँ उधर, मुझे किसी ने बताया कि ये SP के दफ्तर जाओगे, वहाँ से ही उनके नाम दर्द होंगे तो फिर दोबारा वो पकड़ेंगे, फिर जो भी होगा फिर इसका होगा। उसके बाद मैं 2 दिन जाता रहा हूँ SP के दफ्तर, वहाँ पे उनका नामजद करवाया। नामजद करने के बाद उन्होंने फिर समझे के तफ्तीशी ने ना उनकी बेल या उनकी इंटरव्यू करवा दी कि उन्होंने अपना समझे ज़मानत करा ली है। आपके बच्चे से पुलिस ने कोई की थी तफ्तीश? आपके बच्चे से बयान कोई लेने की कोशिश की, कोई पूछताछ की आपके बच्चे से? बच्चे की उन्होंने कोई 10-12 दिन बाद उन्होंने ना बयान लिया था। अब ये नहीं पता क्योंकि वो अंदर लेके गए थे केले को। बिल्कुल, इस आस पर तो आवाज़ उठाई जा सकती है कि अगर आज हमारे बच्चे के साथ हुआ तो कल को किसी और के बच्चे के साथ होगा। इनके बच्चे को इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए इतनी बेहतरी ज़रूर हो जाएगी कि हाँ ये लोग डरे नहीं थे। इन लोगों ने अगर इनके बच्चे के साथ जुल्म हुआ था तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ एटलीस्ट आवाज़ तो उठाई थी। आज सुबह ही मैं एक पोस्ट पढ़ी थी कि 2 बोतलें शराब की एक हमारी मशहूर अदाकार हैं, अब मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, उनके पास से 2 बोतलें शराब की बरामद हुई थी और 9 साल 2 माह बाद आज उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। 2 बोतलें शराब के लिए 9 साल उनका केस चला है। इसका फ़ैसला 2 महीने में भी हो सकता था, 9 महीने में भी हो सकता था, लेकिन 9 दुहाइयाँ लग गई उस फैसले को सुनाने के लिए कि 2 बोतलें शराब की उनके पास क्या कर रही थी। तो हम लोग अपने निज़ाम इंसाफ से किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं कि क्या इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा? इस तरह के कितने ही बच्चों के केस हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं और जिनको दबा दिया गया, कभी पैसा देकर, कभी अगली पार्टी को स्ट्रॉन्ग देखकर। इस तरह के केसों को मैंने दबते देखा है और मासूम बच्चियों को अपने ख्वाबों के साथ दम तोड़ते अपने घर में मैंने देखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया करें, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा उठाया करें ताकि इन लोगों की आवाज़ और आप लोगों की आवाज़ एक हो,
ताकि जल्द से जल्द कोई इस तरह का कानून बन जाए कि इस तरह का शर्मनाक हरकतें करने वालों के लिए एक ऐसी सज़ा हो जाए। किसी एक को भी सरेआम लटका दिया गया तो बाकियों के लिए नसीहत होगी, इबरत होगी। दोबारा कोई इस तरह की मासूम जान के साथ खेलने से पहले 100 बार सोचेगा। भी नहीं करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।